बच्चों नमस्कार। हिंदी विषय के वर्कशीट संख्या 44 को लेकर आज मैं एक बार फिर आपके बीच आपका शिक्षक A.K. तिवारी उपस्थित हूँ। कक्षा 9वीं के लिए पाठ बच्चे काम पे जा रहे हैं भाग 2 के अंतर्गत, जो कि दिनांक 14/10 सन 2020 की वर्कशीट लेकर आया हूँ। इससे पहले इस पाठ की एक वीडियो बन चुकी है जो वर्कशीट संख्या 41 में है। जैसा कि 41वें वर्कशीट में हमने जाना कि कवि राजेश जोशी जी बाल मजदूरों के सुबह भीषण ठंड एवं कोहरे के बीच अपने अपने काम पर जाते देखते हैं, जिससे उनके मन में कई तरह के सवाल उठने लगते हैं। उनको यह समझ में नहीं आ रहा कि क्यों ये बच्चे अपना मन मारकर इतनी सुबह ठंड में काम पर जाने को विवश हैं। पाठ के इस कड़ी में हम कविता के आगे वाले गद्यांशों पर चलते हैं और कवि द्वारा क्या इस टॉपिक पे और क्या बात कही जा रही है उसको समझने की कोशिश करते हैं। कवि कहता है कि क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें, क्या दीमकों ने खा लिया है सारी रंग बिरंगी किताबों को, क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, क्या किसी भूकंप में ढह गई है सारे मदरसों की इमारतें, क्या सारे मैदान सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं। प्यारे बच्चों, व्याख्या पे अगर चले तो कवि सोचता है कि क्या खिलौनों के लिए सारी गेंदें खत्म हो चुकी हैं या आकाश में चली गई हैं। क्या बच्चों के पढ़ने के लिए एक भी किताब नहीं बची है, क्या सारी किताबों को दीमकों ने खा लिया है, क्या सभी खिलौने कहीं काले किसी पहाड़ के नीचे दब गए हैं, जो अब इन बच्चों के लिए कुछ नहीं बचा। क्या इन बच्चों को पढ़ाने वाले मदरसे एवं विद्यालय भूकंप में टूट चुके हैं, जो ये बच्चे पढ़ाई एवं खेलकूद को छोड़कर काम पर जा रहे हैं। यहाँ कवि अपने मन में उठ रहे सवालों को बयां करते हुए कहते हैं कि क्या बच्चों के खेलने की सारी जगह खत्म हो चुकी है, क्या सारे मैदान जहाँ बच्चे खेलते थे, सारे बगीचे जहाँ बच्चे टहला करते थे एवं सारे घरों के आंगन समाप्त हो चुके हैं, जो इन बच्चों के पास अब कुछ नहीं बचा है, इसलिए सुबह सुबह काम पर जा रहे हैं। प्यारे बच्चों, इस कविता के पद्यांश पे आधारित कुछ प्रश्न नीचे दिए गए हैं जिस पे हम चर्चा करते हैं। पहला प्रश्न है, कविता की पंक्ति में बच्चों के लिए क्या क्या समाप्त हो गया है। तो कविता की पंक्ति में बच्चों के लिए
खिलौने और किताबें समाप्त हो चुकी हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लेखक प्रश्न करता है, आपके विचार से क्या सभी बच्चों के खेल कूद और शिक्षा को समान अवसर प्राप्त है? कैसे? लिखिए। प्यारे बच्चों, सभी बच्चों को एनडीपी के तहत, आरटीई एक्ट के तहत 8वीं तक मुफ्त शिक्षा प्राप्त है। इस अवसर का लाभ सभी बच्चे उठा सकते हैं। जैसा कि आप सभी भी जानते हो, 8वीं कक्षा तक आपके विद्यालय में कोई भी फीस नहीं ली जा सकती। यही बात इस प्रश्न के उत्तर में लिखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें तो प्रश्न तीसरा है, संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल मजदूरी पर रोक लगाई गई है। अपने मित्रों और अध्यापिका से बातचीत करके लिखिए कि यह कानून क्या कहता है। प्यारे बच्चों, यह कानून यह कहता है कि 18 साल से नीचे कम बच्चों को किसी भी कार्य के लिए जबरन या पैसे देकर उससे मजदूरी नहीं कराई जा सकती। यह अनुच्छेद 24 के अंतर्गत बाल मजदूरी प्रथा पर रोक लगाने के लिए एक कानून बना है, जिसके अंतर्गत बाल मजदूरी यानी बच्चों से काम करवाना कानूनन अपराध है। प्रश्न चौथे पर हम बात करें तो प्रश्न चौथा है, काम पर जाते किसी बच्चे के स्थान पर अपने आप को रख कर देखिए। आपको जो महसूस होता है उसे लिखिए। प्यारे बच्चों, यह एक्टिविटी का प्रश्न है जिसे मैं आप पर छोड़ता हूँ। आप इस प्रश्न का उत्तर स्वयं देंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। प्यारे बच्चों, एक बात और बोलनी है आपको कि जैसा कि अभी आप सभी जानते हैं कि कोरोना का समय चल रहा है, और इस कोरोना काल में हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण हथियार है मास्क लगाना। मास्क लगाने से ना सिर्फ हम अपने आप को सुरक्षित कर सकते हैं, बल्कि दूसरों को भी सुरक्षित रख सकते हैं। हम दोनों की सुरक्षा ही मास्क सुनिश्चित करती है। इसलिए आप मास्क अवश्य लगाएं, 2 गज की दूरी का पालन अवश्य करें। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये सब कर रहे होंगे। अगर नहीं कर रहे होंगे तो अब करना शुरू कर दीजिए। तब तक के लिए नमस्कार। अगली वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। नमस्कार।